हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 जनवरी का करंट देखने वाले हैं। आज का जो करंट है उसमें स्पेशल रहेगा। आज खेल सम्मान की घोषणा हुई है, अलंकृत किए गए हैं खेल सम्मान। उसमें मध्य प्रदेश के ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिनको सम्मान मिला है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन खेल सम्मान के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा आज जो जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई होंगी वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। आज बहुत सारे मंत्रालयों में बैठक हुई है, कैबिनेट में बहुत सारे फैसले लिए गए। उनमें जो आपको बताने लायक वो ये चीज़ है कि वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। महिला सुपरवाइज़र के लगभग 800 प्लस पद आने वाले हैं। इसके अलावा श्रम जो विभाग है उसमें आने वाले हैं, पशुपालन विभाग में आने वाले, मतलब ग्रुप 2 के अंतर्गत, ग्रुप 4 के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा ये बोला गया है कि जब शिवराज सरकार थी तो उन्होंने 1 लाख पद की घोषणा की थी जो अभी नहीं दी है। तो उन्होंने मोहन यादव की जो सरकार आई उन्होंने बोला है कि हम जल्द से जल्द उसको जो वचन है उसको पूरा करेंगे। तो क्योंकि कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है तो वो वैकेंसी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। संविदा का जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम होना है वो भी जल्द होगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिलहाल कल आप लोगों का एक क्वेश्चन कमेंट मेरे पास आ रहा था, 1,06,000 था जो जितने स्वीकृत हुए हैं जो जगह, 1,06,000 की बात थी। तो वो 1,06,000 कर लीजिए। कमेंट में आप लोग बोले आप क्या बोल रही हैं, तो वो मेरे से मैंने बोला था कि वो मेरे से लिख 1,60,000 गया है, लेकिन वो है 1,06,000, तो उसको याद रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड किस जिले में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट स्थापित करेगा। ये गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, वो मध्य प्रदेश के एक जिले में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट उत्पन्न कर रहा है। तो वो कहाँ पे करेगा, तो ये करेगा नीमच में। कहाँ पे करेगा, नीमच में है। ये नीमच जो है किस संभाग में आता है, अगर आपसे पूछे तो नीमच उज्जैन संभाग में आता है। नीमच किस संभाग में आता है, नीमच उज्जैन संभाग में आता है, ये याद रखना। मंडली, डिंडोरी, कटनी ये सब जबलपुर में आते हैं। तो गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड किस जिले में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट स्थापित करेगा, नीमच जिले में करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं श्री RS जोशी। इन्होंने बताया है कि जो नीमच जिले में कैप्टिव पावर प्लांट के साथ 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट स्थापित होगा, जिसका जो निवेश किया जा रहा है उसमें 3,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। अगला है, किस जिले में 5 स्पिनिंग कंपनियों का संचालन किया जा रहा है, तो वर्तमान में रायसेन जिले में 5 स्पिनिंग कंपनियों का संचालन किया जा रहा है। याद रखना, रायसेन जिले में 5 स्पिनिंग कंपनियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है और 2,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। आपको बस इतना याद रखना है कि 5 स्पिनिंग इकाइयाँ कहाँ संचालित की जा रही हैं, तो ये की जा रही हैं रायसेन जिले में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल सम्मान से मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी अलंकृत हुए हैं। तो देखो, राष्ट्रीय खेल सम्मान जो वर्तमान में दिया गया है, आज मतलब घोषणा पहले ही हो गई थी, आज दिए गए हैं। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। तो मध्य प्रदेश के 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से 3 खिलाड़ी हैं और 1 प्रशिक्षक है। क्योंकि ये प्रशिक्षक भी खिलाड़ी ही रहे हैं, इसलिए इसमें टोटल 4 आ जाएगा। 1 प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है और 3 जो खिलाड़ी हैं उनको अर्जुन अवार्ड दिया है। तो याद रखना, भारत के जो भारतीय सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य सम्मान। द्रोणाचार्य सम्मान किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य सम्मान प्रशिक्षक को दिया जाता है। और जो अर्जुन सम्मान है, अर्जुन अवार्ड है, वो किसको दिया जाता है, तो वो खिलाड़ियों को दिया जाता है जो जो जिन्होंने भी एक वर्ष में कुछ बहुत बेहतरीन खेल काम किया हो, तो उनके लिए दिया जाता हो। ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया हो या राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व किया हो। तो याद रखना, राष्ट्रीय खेल सम्मान मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ियों को दिया गया, 4 खिलाड़ियों को दिया गया। इसमें 3 को क्या दिया गया, 3 को अर्जुन अवार्ड दिया गया और 1 को क्या दे दिया गया, द्रोणाचार्य दिया गया। किसको क्या क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम होता है कि मध्य प्रदेश के इतने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य या अर्जुन अवार्ड मिले।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस को दिए गए। तो मध्य प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ये खरगोन की हैं और ये शूटर हैं। इन्होंने बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं। हर जहाँ पर भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती हैं ये हर जगह पे ही अपना परचम लहराती हैं। तो मध्य प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मिला है। दूसरा मिला है पैरा कैनोइंग खिलाड़ी सुश्री प्राची यादव को। प्राची यादव को मिला है, जबलपुर की हैं, ये पैरा कैनोइंग खिलाड़ी हैं और इनको मिला है। तीसरी महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार। ये हमारे मध्य प्रदेश में जन्मी नहीं है लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसलिए ये मध्य प्रदेश से आती हैं। तो 3 लोगों को मिला है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये कौन है, शूटर हैं। दूसरा मिला है पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव, ये कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। और तीसरा हॉकी खिलाड़ी को मिला है सुशीला चानू, ये कौन है, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ये तीनों याद रखिए। इसके बाद देखते हैं सुशीला चानू के बारे में, पढ़ लेते हैं कि किस लिए इनको ये दिया गया है। तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ये करंट से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये आ सकता है क्योंकि इनको अवार्ड मिल रहा है तो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हॉकी में इनकी उपलब्धि के लिए सुशीला चानू है उनको अर्जुन पुरस्कार दिया। सुश्री चानू ने 2023 में हांगझू चीन में आयोजित 19वीं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। याद रखना, सुशीला चानू जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश से, उन्होंने 19वीं एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। कहाँ की खिलाड़ी हैं सुशीला चानू, हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके बाद उन्होंने 2022 में जो बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भी एक कांस्य पदक जीता। इसके अलावा वॉलेंसिया स्पेन में आयोजित FIH नेशंस कप में भी एक स्वर्ण पदक जीता। मतलब FIH का जो राष्ट्रीय कप है उसमें स्वर्ण पदक जीता, राष्ट्रमंडल खेल में और एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। इसी के कारण इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो ये सुशीला चानू की उपलब्धियों को ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्राची यादव। प्राची यादव पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। इनको भी 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। क्यों पुरस्कार प्रदान किया, क्योंकि इन्होंने जो चीन में चौथे पैरा एशियाई गेम हो रहे थे उसमें एक स्वर्ण पदक जीता, याद रखना, और एक रजत पदक जीता। प्राची यादव जो कि पैरा खिलाड़ी हैं ये और कैनोइंग की हैं, इन्होंने जो अभी हाल ही में पैरा एशियाई गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एक रजत पदक जीता। समरकंद उज्बेकिस्तान में भी एशियाई पैरो कैनो चैंपियनशिप में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। इसके बाद 2022 में पोजनॉन पोलैंड में आयोजित ICF पैरा कैनो विश्व कप में भी कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं, इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो ICF पैरा कैनोइंग विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। एशियाई पैरा कैनो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और पदक और एक रजत पदक जीता है। इसके अलावा हांगझू चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। अब हम पढ़ते हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के बारे में। वैसे ये मेरी फेवरेट है, मैं इनके बारे में पढ़ती रहती हूँ। मतलब मध्य प्रदेश को इन्होंने मध्य प्रदेश का परचम इन्होंने बहुत बार लहराया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शूटिंग में उनकी उपलब्धि के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को भी अर्जुन पुरस्कार दिया है। श्री तोमर वर्ष 2023 में हांगझू चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। देखिए कितनी बड़ी बात होती है, जो इतना बड़ा एशियाई खेल है उसमें केवल ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 2 तो स्वर्ण पदक जीते, एक रजत पदक जीता और एक कांस्य पदक जीता। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के चांगवॉन में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी उन्होंने व्यक्तिगत एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, और बाकू अजरबैजान में एक ISSF विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मतलब ISSF की जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा जो ये 3 खिलाड़ियों को तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, सुशीला चानू को, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को, प्राची यादव को। इसके अलावा हॉकी प्रशिक्षण है शिवेंद्र सिंह, हॉकी प्रशिक्षक हैं शिवेंद्र सिंह, इनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये जो शिवेंद्र सिंह है इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। तो हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब बात कर रहे हैं, अभी हमने इतनी अर्जुन पुरस्कार की बात की है तो हम अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान भी लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार में प्राइज राशि कितनी होती है, 15 लाख रुपए दी जाती है।
पहले ये 5 लाख थी, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा दिया। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? अभी मैंने आपको बताया, शिवेंद्र सिंह जो कि ग्वालियर के हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और व्यक्तिगत श्रेणी में इसमें ये जो पुरस्कार दिया गया है, इनको 15 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय हॉकी टीम के ये 2020 से कोच हैं शिवेंद्र सिंह, जिसके कारण इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक और द्रोणाचार्य से संबंधित एक चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, कि चंडीगढ़ की निवासी हैं एक 64 वर्षीय जसकीरत सिंह। ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, और ये ऐसा गोल्फ में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले ऐसे प्रशिक्षक होंगे जिन्होंने गोल्फ में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाया है। तो ये इम्पोर्टेंट बनता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले आई। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि गोल्फ में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, तो वो हैं जसकीरत सिंह। कौन है? जसकीरत सिंह है। और इनकी उम्र कितनी है? जसकीरत सिंह की उम्र 64 वर्ष है। इनको जेसी ग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना इनको और क्या जाता है, जेसी ग्रवाल के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये गोल्फ खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? ये चंडीगढ़ के हैं। पहले ऐसे गोल्फ खिलाड़ी हैं अभी तक के रिकॉर्ड में जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, अभी हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के साथ कुछ बातचीत करी, उन्हें भी समझाया, कुछ अच्छी बातें भी हुई कैबिनेट में लेकर, सदन को लेकर। तो ये अभी दौरे पे थे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना। हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। हमारे भारत की सदन की बात करें, लोकसभा के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो ओम गौतम है, ओम बिरला है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ओम बिरला लोकसभा के हैं। और तो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना है, और लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत कितने नर्मदा घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो हाल ही में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें 17 घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कितने घाटों को तैयार किया जाएगा? 17 घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है, बहुत ही शानदार यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। पहले आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स पढ़िएगा। प्रीलिम्स के हमारे नोट्स में आपको टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं, यूनिट वाइज 10 बुकलेट मिलेंगी, साथ में एक करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलेगी। साथ में आप हमारा ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी लीजिएगा। प्रीलिम्स के ब्रह्मास्त्र में 12,000 MCQ हैं, प्लस करंट अफेयर्स भी इसके साथ दिए जाते हैं। ये यूनिट वाइज बुकलेट हैंड रिटन तैयार की गई हैं, और इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है, स्टैटिक जीके के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं, साथ में ही प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र भी लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आप हमारा ये प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र जरूर से ज़रूर लीजिएगा। 12,000 प्रश्नों का इसमें संग्रह है, यूनिट वाइज इसमें MCQ है, और मतलब हर यूनिट को MCQ तरीके से इसमें तैयार किया गया है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आप हमारा MPPSC 2024 या 25 का पूरा पैकेज भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स की 11 बुकलेट मिलती हैं, प्रीलिम प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट मिलती हैं, और मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट मिलती हैं। टोटल ये जो बुकलेट मिलती हैं, टोटल 58 बुकलेट मिलती हैं प्रैक्टिस सेट सहित। इनके साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। अभी जो मेंस के पेपर आ रहे हैं, मैं जल्दी ही उसका आपको पूरा का पूरा मेंस का जो पेपर का रिव्यू लेके आऊँगी। आज का जो पेपर आएगा पूरा का पूरा आपको हमारे नोट्स में से देखने को मिलेगा। वो बहुत सारे क्वेश्चन तो हूबहू हमारे ही मेंस के नोट्स से लिए गए हैं, डायरेक्ट लिए गए हैं। अगर आपने हमारे मेंस के नोट्स परचेस किए होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा जो बना बनाया आपको केवल जीके विद आकांक्षा नोट्स मेंस में ही एक बना बनाया रेडीमेड मटेरियल मिलेगा, जहाँ पर हर टॉपिक को प्रश्नोत्तर तरीके से कवर। एक टॉपिक अगर कोई है, जैसे कि जनसंख्या है, तो जनसंख्या से संबंधित अगर 10 प्रश्न बनते हैं, 5 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर में, तो वो सभी को कवर किया है। साथ में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन सभी को कवर किया है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप हमारे मेंस का, प्रीलिम्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है
साथ में आपका व्हाट्सअप भी नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिएगा, हाय लिख के आप मुझे सेव कर दीजिएगा, तो आपका नंबर मुझे पास सेव हो जाएगा, तो उससे आपको मेरे स्टेटस भी शो हो सकेंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि 17 घाटों को अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने मध्य प्रदेश की पहली और देश की 8वीं, ये 8वीं भी याद रखना, प्रदेश की पहली और देश की 8वीं सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया, मतलब जहाँ दवाइयों की टेस्टिंग की जाएगी, तो ये किया है इंदौर में। इंदौर में याद रखना ये भारत की कौन सी है, ये भारत की 8वीं है, और मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो ये मध्य प्रदेश की पहली है। ये जो फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम चलते चलते हलवा प्रश्न पढ़ते हैं। ये हलवा प्रश्न बहुत ही शानदार होते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो जिनको याद है वो रिवीजन कर लीजिए, जिनको नहीं है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था निवाड़ी, वो टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को बना था। याद रखना, निवाड़ी के जिला का गठन कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को हुआ था। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर है, तुलसी संग्रहालय चित्रकूट में है। बैंकट भवन कहाँ पर है, बैंकट भवन रीवा में है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में है। ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र बुधनी में है। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ है, सागर में है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही अभ्यारण्य कहाँ पर है, सागर में है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पुरैना औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, पुरैना औद्योगिक केंद्र पन्ना में है। टीकमगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, टीकमगढ़ का प्राचीन नाम था टेहरी। टीकमगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, टेहरी था। 1998 में हरदा को होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया। हरदा को होशंगाबाद से, मतलब जो हरदा जो जिला बना है होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत, उसको किधर से अलग किया था, पहले ये किसका हिस्सा था, होशंगाबाद का था। 1998 में इसको अलग कर दिया गया। तो ये थे हमारे आज के हलवा प्रश्न। अब आपके लिए प्रश्न है जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वो बताइए बीएचईएल की स्थापना कब हुई थी, 64, 66, 74 या 85, ये आपको बताना है। बीएचईएल जो है वो भोपाल में है, इतना मैं बता देती हूँ, और इसको ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। 2013 में इसको महारत्न कंपनी बना दिया था। ये इतने फैक्ट मैंने बता दिया। अब आपको बस ये कमेंट करके बताना है कि बीएचईएल की स्थापना कब हुई थी, 1964 में, 1966 में, 1974 में या 1985 में। ये आपको मुझे सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। कल का क्वेश्चन था परधोनी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सो फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।